नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। शादी वाले घरों पर दबिश देगा प्रशासन, तय सीमा से अधिक लोग बुलाने पर होगी सख्त कार्यवाही। हिमाचल में कोरोना से 17 और संक्रमितों की मौत, 960 नए मामले, 1416 ने महामारी को दी मात। पालमपुर थाना के 10 जवानों को हुआ कोरोना, पुलिस स्टेशन 2 दिन के लिए सील। हिमाचल के प्रवेश द्वारों पर खाकी का पहरा, चेकिंग के बाद मिल रही एंट्री। कोटखाई में बेकाबू लपटों ने फूंक डाले 6 मकान, जिंदा जली बुजुर्ग। ऑनलाइन स्टडीज से गिरा पढ़ाई का स्तर, पहली से 8वीं तक महज 26% छात्र ले पाए ए ग्रेड। डिपो में बायोमेट्रिक सिस्टम बंद करे सरकार, मशीन पर अंगूठा लगाने से संक्रमण का खतरा। हिमाचल में मैदानी इलाके बने तंदूर, ऊना का पारा 40 डिग्री के पार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में हो रही शादियों पर पहले से ही कई पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते प्रशासन को मजबूरन सख्ती दिखानी पड़ रही है, जिसके चलते ऊना में शादियों में अब मात्र 20 लोग ही आ सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश में कई स्थानों पर पुलिस सख्त हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश भर में कई लोग अभी भी कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे हैं। खासकर शादियों वाले घरों में सरकार के दिशा निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब ऐसे घरों पर विशेष नजर रखी जाएगी जहां इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में ऊना प्रशासन ने फैसला लिया है कि कोविड काल में शादी समारोहों में 21 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। इस संबंध में ये आदेश आज किए गए हैं कि 1 मई 2021 के उपरांत जिला ऊना में शादियों में पब्लिक फंक्शन जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होगा और किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है वो पूर्णतः 1 मई 2021 से प्रतिबंधित होगा। 1 मई 2021 के बाद जो भी शादियां हो रही हैं उसमें वर वधू और उनके निकटतम सगे संबंधियों को मिला के कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिला बिलासपुर में शादी समारोहों में 50 से अधिक लोगों को आमंत्रित करने वालों पर नजर रखने के लिए संबंधित बीडीओ व तहसीलदार की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों में संबंधित पंचायत सचिव, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य व पटवारी सहित एसएचओ, एसआई या एएसआई स्तर के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही सुनिश्चित किया गया है कि संबंधित कमेटियां रोजाना शाम 6 बजे तक प्रशासन को सारी रिपोर्ट मुहैया करवाएगी। इन इवेंट्स और कोई भी और भी एसओपीज की अनुपालना करने में कोई कोताही ना हो तो संबंधित बीडीओ और संबंधित तहसीलदार इनकी अध्यक्षता में भी मॉनिटरिंग कमेटियां जो हैं आज हमने गठित कर दी हैं। बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी में बीडीओ, संबंधित पंचायत सेक्रेटरी और जो संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान हैं, साथ में एसएचओ, एसआई और एएसआई स्तर का कोई पुलिस अधिकारी, इन 4 लोगों की टीम जो है अपने इसमें पूरे एरिया में जो है नजर रखेगी। वहीं उपमंडल हमीरपुर में भी इस तरह की 8 टीमें गठित की गई है। ये टीमें शादियों में जाकर इंस्पेक्शन करेगी कि वहां पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं। अगर कहीं पर भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकेगा। और इसको जो हमने शादियों की परमिशन दी है इसमें ताकि 50 ही लोग आए और सारी जो गवर्नमेंट द्वारा जो एसओपी जारी की गई है उनका पालन हो, इसके लिए हमीरपुर उपमंडल में 8 टीमें गठित की गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर बेकाबू होता जा रहा है। बुधवार को अंतिम सूचना तक प्रदेश में 17 और संक्रमितों की जान चली गई, जबकि 960 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान राहत भरी खबर यह है कि 1416 मरीजों ने महामारी को मात दी है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को अंतिम सूचना तक कोरोना वायरस के कारण 17 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 960 नए मामले आए। वहीं इसी दौरान 1416 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। कांगड़ा जिला में 350 और सोलन में 348 मरीज स्वस्थ हुए। नए मामलों की बात करें तो सिरमौर जिला में 218 और संक्रमित मिले हैं, जबकि शिमला में 168 नए केस हैं। बता दें कि राज्य में कोविड-19 से अभी तक 1391 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,677 मरीज उपचाराधीन है, जबकि कुल
76,198 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड आम लोगों को ही नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में अब पालमपुर थाना के 10 जवानों को कोरोना महामारी ने जकड़ लिया है, जिसके चलते थाना को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आए दिन सैकड़ों की तादाद में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब पालमपुर थाना के 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में पालमपुर थाना को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। अब थाने को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के बाद ही खोला जाएगा। इस दौरान पालमपुर थाने का कार्यभार फिलहाल भवारना थाना को सौंपा गया है। उधर पालमपुर के डीएसपी अमित शर्मा ने बताया कि सभी कर्मचारियों को उनके सरकारी आवास में होम आइसोलेशन में रखा गया है। 3 दिन के बाद फिर से सभी कर्मचारियों के टेस्ट लिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल में एंट्री आसान नहीं होगी। प्रशासन सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। ऑनलाइन या फिर बॉर्डर पर पंजीकरण के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। कैसे कर सकते हैं आप हिमाचल में एंट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार द्वारा प्रदेश के बॉर्डर सील करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश की सीमाओं को सील कर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। ऊना के साथ बिलासपुर में भी पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। अब बाहरी राज्यों से आने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और ई पास व कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही उन्हें प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही मंगलवार आधी रात से टीटीआर बाईपास परवाणु व ओल्ड कालका शिमला बैरियर ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ कांगड़ा के संसारपुर टेरेस में भी लोगों की जांच की जा रही है। वहीं बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ रहे लोगों को मौके पर ही पहचान पत्र दिखाने के साथ उनका पंजीकरण करवाकर हिमाचल में प्रवेश दिया जा रहा है। आग का कहर कुछ यूं बरपा कि घर तो जले ही, लेकिन एक बुजुर्ग को भी जान से हाथ धोना पड़ा। कोटखाई तहसील की रामनगर पंचायत के अंतर्गत फनेल गांव में ये हादसा पेश आया है, जहां भीषण अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई और आधा दर्जन रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। जिला शिमला की कोटखाई तहसील की रामनगर पंचायत में बेकाबू लपटों ने खूब कहर बरपाया। पंचायत के अंतर्गत फनेल गांव में आधा दर्जन से अधिक रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। इस भीषण अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला भी जिंदा जल गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना मंगलवार रात की है। बताया जा रहा है कि अग्निकांड में 6 मकान पूरी तरह से जल गए। हालांकि गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी के बने इन मकानों को बचाया नहीं जा सका। इस दुखद दुर्घटना पर स्थानीय विधायक नरेंद्र बरागटा के अलावा पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने गहरा दुख प्रकट किया है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रशासन को जल्द कार्रवाई करने को कहा है। प्रशासन की ओर से तहसीलदार कोटखाई कैलाश कोंडल की अगुवाई में एक टीम मौके पर पहुंची है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन स्टडीज के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के जो परिणाम सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ाती है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन स्टडीज के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के जो परिणाम सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। मार्च 2021 में लिए गए फाइनल एग्जाम में 8वीं तक के छात्रों का परिणाम 50% तक भी नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहली से 8वीं तक के 26% छात्र ही ए ग्रेड ले पाए, वहीं 30% छात्रों ने बी ग्रेड हासिल किया है। इसी के साथ ही सी ग्रेड लेने वाले छात्र 13% व 4% छात्रों को ई ग्रेड मिली है। फिलहाल कोविड के बीच हुई ऑनलाइन स्टडीज से छात्रों के पढ़ाई के स्तर ने शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। कोरोना के कारण अब राशन डिपो में भी भय का आलम है। कोरोना के डर से लोग राशन लेने नहीं पहुंच रहे हैं। डिपो में बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण संक्रमण का खतरा बना हुआ है। डिपो संचालकों सहित प्रदेश कांग्रेस ने फिलहाल इस प्रणाली को बंद करने की मांग उठाई है। पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार भी संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर रही है। ऐसे में राशन डिपो में बायोमेट्रिक मशीन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर मंडी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने मांग की है कि सरकार को सरकारी डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। वहीं कोरोना ने डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है।
अनब्लॉक से एक सचिव व सेल्समैन पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में द कृषि सहकारी सभा के पदाधिकारियों ने सरकार से तुरंत बायोमेट्रिक मशीन से राशन देने की शर्त को वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा अन्य कोरोना योद्धाओं की तरह डिपो कर्मचारियों का बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया करवाने की भी आवाज बुलंद की गई। हिमाचल के मैदानी इलाके तंदूर की तरह तपने लगे हैं। खास तौर पर ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर व सुंदरनगर में दिन के समय झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। हिमाचल के मैदानी इलाके तंदूर की तरह तपने लगे हैं। खासतौर पर ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर व सुंदरनगर में दिन के समय झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। ऊना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। ऊना में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कांगड़ा व बिलासपुर का तापमान 36 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत मैदानी इलाकों में 1 मई तक गर्मी से राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। पहाड़ों पर 30 अप्रैल से गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। और अब चलते चलते हमीरपुर से सोलन ले जाई जा रही बिना परमिट अंग्रेजी शराब की 300 पेटियां पकड़ी, हिरासत में लिया ड्राइवर। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर भारत में प्रवेश करने के आरोपी चीनी नागरिक को 10 महीने कैद। बरमाना में कार्यरत एसीसी सीमेंट कंपनी ने 6% बढ़ाए ढुलाई रेट, 1 अप्रैल से लागू होंगे दाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।